Hello guys, this is Rashmi Sinha and very welcome to all my lovely viewers once again on my channel. Here I am back with my new video which is related to the previous video which I have made few months ago and already on hike, that is CBSE versus ICSE. But when I made that video, I haven't thought that there may be some comments which I'll get which is actually not positive to my video. So I would like to resolve all those and I would like to answer those comments which are unanswered in my previous video. But before that, I would like to welcome all my lovely audience, those whoever watching my videos and giving their comments and they are appreciating and sharing it. Those who are new, very most welcome to all of you. So let's get started. The first query which I have got that some of you आप लोगों में से कुछ लोगों का कहना है या कुछ एक दो लोगों का कहना है कि ICSE में बच्चों की जो है वो आईसीएसई के स्टूडेंट्स भी कॉम्पिटिशन्स बिल्कुल वैसे ही क्लियर करते हैं जैसे सीबीएसई के बच्चे। तो मैं इसके फेवर में जाती हूँ कि सीबीएसई आपको ज़्यादा सपोर्ट करती है। इसका रीज़न है दो। एक तो उनके एनसीईआरटी का कोर्स रहता है, एनसीईआरटी की बुक्स रहती है जो 9th 10th 11th और 12th में चलती हैं और वो पूरी तरह से आपके कॉम्पिटिटिव बेस्ड होती हैं। इसके अलावा आपका जीके और जीएस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एलआईसी के पेपर्स दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो या फिर बीपीएससी या फिर यूपीएससी दे रहे हो, उसमें आपका जीके जीएस बहुत मैटर करता है जो आईसीएसई में बहुत हद तक निगलेक्ट हो जाता है। तो मैंने कभी बहुत रेयरली क्विज कॉम्पिटिशन्स या जीके रिलेटेड बुक्स, बहुत क्वालिटी बुक्स नहीं देखी हैं। तो मुझे लगता है कि सीबीएसई यहाँ पे काफ़ी हद तक बेटर है और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो 9th ऑनवर्ड्स आप डेफिनेटली सीबीएसई को ही पिक करें। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सेकेंड क्वेश्चन आई कॉस्ट इफेक्टिव, विच बोर्ड इज कॉस्ट इफेक्टिव। बात सही है, सीबीएसई में एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं जो काफ़ी कम कीमत की होती हैं, बट मोस्टली स्कूल जो सीबीएसई स्कूल्स हैं वो एक एक्स्ट्रा मनी, हाई मनी लेते हैं पेरेंट्स से मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम पे या एग्जामिनेशन फ़ी के नाम पे या फिर सम हिडन कॉस्ट के नाम पे। तो वो उनका ट्यूशन फ़ी मे बी लो हो बट ऑन द होल उनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है हमेशा आईसीएसई स्कूल्स से। आईसीएसई स्कूल्स आपको कम कंपैरेटिवली सस्ते लगेंगे इन कंपेयर टू सीबीएसई। थर्ड क्वेश्चन जो अनआंसर्ड रही थी वो थी अब्रॉड एजुकेशन के लिए किस बोर्ड को हमें चूज़ करना चाहिए। वैसे तो अब्रॉड एजुकेशन के लिए आपको आईबी बोर्ड को चूज़ करना चाहिए विच इज़ फ्लेक्सिबल एंड बेटर अमंग बोथ ऑफ द बोर्ड्स, बोथ के अमंग ऑल 3 बोर्ड्स लाइक सीबीएसई, आईसीएसई एंड एज वेल एज स्टेट बोर्ड्स। बट फिर भी अगर आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं तो आप अब्रॉड एजुकेशन के लिए किसी भी बोर्ड को चूज़ कर सकते हैं। ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इंग्लिश की जहाँ तक बात रही, अगर आप अब्रॉड के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो एग्ज़ाम देनी है वो आपकी इंग्लिश की स्पेशल एग्ज़ाम होती है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की, जिसकी प्रिपरेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है और आपको कम से कम 1 महीने उसकी तैयारी करनी ही पड़ती है, जिसमें आपको स्पीकिंग, राइटिंग, वोकल और ऐसे एग्जाम्स देने पड़ते हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप चाहें तो उनके वीडियोस भी देख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेरी जो आई है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किस बोर्ड में बेटर है। तो यहाँ मैं 100% सीबीएसई के तरफ जाती हूँ क्योंकि आईसीएसई स्कूल्स जितने भी, अगर आपके कुछ 1-2 नंबर्स में आईसीएसई हो भी, उसके बावजूद आप रोटेरियंस को देखें या एमयूएंस को देखें या आप कोई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को देखें, वहाँ ज़्यादा करके सीबीएसई उसको फेवर करती है, सीबीएसई बच्चों को भेजती है और सीबीएसई की नॉर्म्स में ये बात एडेड है कि आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ करानी है और स्कूल को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आईसीएसई को ये चूंकि इतनी कंपल्शन नहीं होती है, इसलिए इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन स्कूल कि स्कूल इसको कितना फेवर करता है। इसी वजह से काफ़ी सारे स्कूल इसके पीछे कम ध्यान देते हैं। अब आइए स्टेट बोर्ड अगर आप ले रहे हैं तो इससे आपको क्या लॉस या बेनिफिट होती है। स्टेट बोर्ड पढ़ने में कुछ हद तक आसान होती है क्योंकि उसमें एक लैंग्वेज आपकी स्टेट की चलती है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट तो मराठी चलेगी, अगर आप गुजरात के हैं तो गुजराती चलेगी, राजस्थान के हैं तो राजस्थानी चलेगी। लेकिन इसका जो लॉस होता है वो है आपका इंग्लिश काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है, हिंदी की कोर्स भी बहुत कम रहती है। तो ऐसे बच्चों को आगे चल के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बट उनके भी मैथ्स और साइंस बहुत अच्छे रहते हैं। तो स्टेट बोर्ड भी उतना बुरा नहीं है, बट अगर आप इंग्लिश को फोकस कर रहे हैं या आप अगर सब्जेक्ट को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि आप आईसीएसई या सीबीएसई में ही पढ़ाई करें।
बुक्स जो चलती हैं सीबीएसई और आईसीएसई में कौन सी बेटर हैं और किस तरह की बुक्स को स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को फेवर करना चाहिए। तो आईसीएसई स्कूल्स बुक्स अपनी अकॉर्डिंग चलाते हैं, वो उन्हें एवरी 3 ईयर या 2 ईयर्स पे चेंज करते रहते हैं और उनकी बुक्स का जो फॉर्मेट है वो करीब करीब सेम रहता है। जैसे साइंस में उनकी गोयल ब्रदर्स लग गई, ऐसी कॉमन बुक्स चलती हैं, लेकिन एनसीईआरटी की कोई फॉर्मेट वो फॉलो नहीं करते हैं। कुछ आईसीएसई स्कूल्स ने अब इसे फॉलो करना शुरू किया, बट बहुत ज़्यादा नहीं। बट बुक्स की जो क्वालिटी है वो आपको आईसीएसई में भी अच्छी मिलेगी। कुछ स्कूल्स इसमें काफ़ी अच्छे सेलेक्ट करते हैं बुक्स को और वो टीचर्स के ओपिनियन पर ही बुक्स डिसाइड करते हैं। अब आईआईटी और मेडिकल्स के अगर आप स्टूडेंट हैं या होना चाहते हैं या आप उसके लिए बिल्कुल तत्पर हैं, आप प्रैक्टिस करें, तो आपको किस बोर्ड में जाना चाहिए। यहाँ मैं किसी भी बोर्ड को सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि 11th और 12th की स्टडीज़ पर जहाँ बात आती है वहाँ आप आईसीएसई में हो या सीबीएसई में हो, आपको साइंस और मैथ्स पर स्पेशली आईआईटी के कोर्स को फोकस करना ही पड़ता है, मेडिकल के कोर्स को फोकस करना ही पड़ता है। इसलिए स्टूडेंट्स डेफिनेटली मार्केट जाते हैं और उनका जो स्टफ़ है आईआईटी के लिए, जो बुक्स चलती हैं, जो आपको इंजीनियरिंग के लिए बुक्स चलती है, कोर्स चलती हैं, फिटजी वगैरह क्लासेस होती हैं, ऐसी क्लासेस को वो ज्वाइन करते हैं एंड अलॉन्ग विथ 11th एंड 12th वो उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो इससे आपके स्कूल की कोर्स का कोई लेना देना होता नहीं है, वो काफ़ी कम है, उतना इनफ नहीं है कि आप क्वालिफाई कर जाएं। उसके लिए आपको भरपूर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप कोई भी बोर्ड चूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपने सीबीएसई चूज़ की तो आपको थोड़ा सपोर्ट यहाँ इसलिए मिलता है क्योंकि साइंस का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक, कुछ हद तक 25% उसको कवर अप कर देता है। अब आते हैं, और किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स आराम से आईआईटी क्रैक कर सकते हैं, मेडिकल्स क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से एम्बिशियस होते हैं और पूरी तरह से वो कॉन्सेंट्रेट होकर इसकी स्टडीज़ करते हैं। तो इसमें कोई भी बोर्ड मायने नहीं रखता है ज़्यादा। अब बात आती है यूके यूएस से अगर आप जाना चाहते हैं तो किस बोर्ड के स्टूडेंट्स को वो प्रेफर करते हैं। मैं आपको यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, आप चाहे यूके के लिए ट्राई करें या यूएसए के लिए या किसी भी कंट्री के लिए, आपके किसी भी बोर्ड में पढ़ने को वो वैल्यू नहीं देते हैं। वहाँ उन्हें सिर्फ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के मार्क्स चाहिए और वहाँ जो कॉलेज आपको एडमिशन देती है उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे देखते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस बोर्ड से पढ़ाई करके आ रहे हैं और आपके किसी भी बोर्ड से पढ़ने का उनको इससे आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ भी कोई भी बोर्ड उनके मामले में फिट नहीं बैठता है। तो यू कैन गो फॉर एनी बोर्ड, दिस इज ऑल एक्चुअली ओके। अब आइए स्ट्रीम, कैसे स्ट्रीम डिसाइड करें, 11th 12th में कौन सी स्ट्रीम डिसाइड करें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें, किन बातों पर इसका डिसीजन करें। तो सबसे आसान तरीका है आप अपनी पहले तो इंटरेस्ट देखें, आपकी इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने से आप बोर नहीं होते, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट को आप खुद फेवर करते हैं, उनकी क्लासरूम्स आपको अच्छी लगती हैं, वही सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। ऐसे आप कम से कम 2 सब्जेक्ट का चुनाव करें। अगर ऐसे सब्जेक्ट मान लीजिए आपकी फेवरेट बायो और केमिस्ट्री होती है तो डेफिनेटली आप साइंस के स्टूडेंट बन सकते हैं। वैसे ही अगर आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप आर्ट्स कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास थर्ड चॉइस है विच इज कॉमर्स। कॉमर्स पढ़ने के लिए भी आप कोई भी बोर्ड चूज कर सकते हैं, आईसीएसई लें या सीबीएसई लें, दोनों में ही कॉमर्स का करीब करीब कोर्स जो है वो सिमिलर होता है। तो इस तरह से स्ट्रीम को चूज करें और फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी स्ट्रीम चूज करें कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। अब मैं एक बहुत अजीब, स्विचिंग टू द डिफरेंट बोर्ड्स, कुछ लोग अपने बच्चों को बीच में ही स्विच करते हैं दूसरे बोर्ड्स में। तो क्या ये सही है, गलत है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और आपको अगर ज़रूरत है तो आप बिल्कुल करें। अगर बच्चे की फेलिंग हो रही है, बच्चा अगर नहीं कवर कर पा रहा है या उसको बहुत ज़्यादा सिटिंग करनी पड़ रही है स्कूल में, स्कूल का चुनाव प्लीज़ इस बात पे कभी मत करें कि कौन सा स्कूल आपके सिटी का बेस्ट स्कूल है, बल्कि इस बात पर चुनाव करें क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कोमल इनोसेंट होते हैं और बहुत जर्नी करके स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि स्कूल कितना दूर है, उसकी दूरी देखें। दूसरा देखें बच्चे का एज क्या है, क्या वो इसको हैंडल कर सकता है, कहीं उसे हेल्थ इश्यूज़ ना हो जाएं। उसके बाद देखें स्कूल की रेपुटेशन कैसी है, क्या वो स्कूल में अच्छी क्वालिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं, वहाँ क्या है, वहाँ के बारे में पता लगा लें, इंटरनल इन्फॉर्मेशंस निकालें और फिर उसका फीस स्ट्रक्चर देखें कि कहीं वो बहुत ज़्यादा एक्सेस कॉस्टली तो नहीं है। इन बातों का डिसीजन के बाद ही बोर्ड को डिसाइड करें, क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों को अंटिल 5 कोई खास फर्क नहीं पड़ता आप किस बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, बट उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं बच्चे का इंटरेस्ट एक्चुअली किधर है। तो ये सारी क्वेरीज जो थी वो आई थी और मैं ये आंसर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसे क्वेश्चंस मुझे पूछने वाले हैं। बट एनीवेज, थैंक यू फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस लेफ्ट प्लीज कमेंट डाउन एंड लाइक माय वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एज you are doing. Thank you. Goodbye. All the best.